Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to give you question answer for chapter 10 जिसका टाइटल है द सरमन एट बनारस। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में ही बताया था कि सरमन का मतलब होता है और रिलीजियस लेक्चर, किसी भी धर्म पे उपदेश देने को कहते हैं सरमन। और इस चैप्टर में लॉर्ड बुद्धा ने बनारस में धर्म पे उपदेश दिया था, सरमन डिलीवर किया था, इस वजह से इसका नाम है द सरमन एट बनारस। तो इसका पेज नंबर 135 में थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन है When her son dies, Kissa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब उसका बेटा मरा था, यहाँ पर जो हर है ये किस्सा गौतमी को ही रेफर कर रहा है। तो जब किस्सा गौतमी का बेटा मरा था तो वह एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर जाती थी। दूसरा कह रहा है What does she ask for? तो वो जाके किस चीज़ के लिए मांगती थी या किस चीज़ की ज़रूरत थी वो। डज सी गेट इट? जो उसे चाहिए था, जो वो घर घर जाके मांग रही थी, क्या उसे वो मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर है किस्सा गौतमी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ एंड अगोनी व्हेन हर सन डाइड। तो जब किस्सा गौतमी का बेटा मर गया था, जो उसका ओनली सन था, मतलब सिर्फ एक ही बच्चा था उसका, जो भी मर गया है, तो उसके मरने के बाद वो पूरी तरह से घिर गई थी, उसकी मौत की ग्रीफ से, मरने के दुख से वो पूरी तरह से घिर गई थी। शी कैरिड हर सन्स बॉडी इन हर आर्म्स एंड वेंट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर आस्किंग फॉर मेडिसिन दैट कुड क्योर हर चाइल्ड। किस्सा गौतमी के बेटे के मरने के बाद वह अपने बेटे के डेड बॉडी को लेकर अपने गोद में और एक घर से दूसरे घर वो जाती थी और इस चीज़ के लिए बोलती थी कि कोई इसे ऐसी दवाई दे दो, कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जो कि इसके बेटे को ठीक कर दे। मतलब कि ये अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा इसे अपने बेटे से लगाव था, जैसा कि नॉर्मली हर माँ को होता है और हर पेरेंट्स को होता है। उसी तरह से इसका भी था कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इसका बेटा मर चुका है, और ये घर घर जाके मेडिसिन मांग रही थी, उस तरह की मेडिसिन जो कि उसके बेटे को ठीक कर दे। बट नोबडी कुड हेल्प, लेकिन इस चीज़ में कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। सिंस हर सन वॉज डेड, क्योंकि उसका जो बेटा था वो मर चुका था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू गिव हर एनी मेडिसिन एंड ब्रिंग द डेड पर्सन बैक टू लाइफ। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था किसी के लिए भी कि कोई भी उसे ऐसी दवाई दे दे जो कि उसके मरे हुए बेटे को या कोई मरे हुए जो व्यक्ति है उसकी लाइफ को वापस कर सके। तो ऐसा कोई दवा है ही नहीं जो उसे दे दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा। व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड? डज सी गेट इट? वाई नॉट? तो इसमें कहा जा रहा है कि किस्सा गौतमी एक बार फिर से, जब भगवान बुद्ध से उसने बात करा, उसका एक बार फिर से वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाया करती थी। तो वो ऐसा क्यों करती थी? किस चीज़ के लिए वो जाया करती थी दूसरी बार में? और जिस चीज़ के लिए वो जाती थी, क्या वो चीज़ उसे मिला? अगर मिला तो क्यों मिला, कैसे मिला? और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध आस्क्ड किस्सा गौतमी to bring a handful of mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband, parent or friend. तो जब किस्सा गौतमी गौतम बुद्ध से मिली थी तो गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा था कि ऐसे घर से एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड के सीड्स लेकर आओ जहाँ पे कभी भी ना कोई बच्चा मरा हो, ना कोई हस्बैंड मरा हो, ना कोई पेरेंट्स मरा हो और ना ही कोई फ्रेंड मरा हो। तो इस तरह के घर से लाना है आपको मस्टर्ड के सीड्स पूरे मुट्ठी भर के,
हैंडफुल का मतलब होता है पूरा मुट्ठी भर के। सी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। अब यहाँ पे जो सी है ये किस्सा गौतमी को ही रेफर कर रहा है। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे जाया करती थी, बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट नॉक्ड देयर डोर। लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं मिला किस्सा गौतमी को जहाँ पे कि मौत ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया हो। एंड टेकन अवे देयर बिलव्ड वन, और उनका प्यारा, मतलब जिस घर में ये जा रही है मांगने के लिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, तो उस घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मौत के नींद नहीं सोया है, जिसका चाहने वाला उससे दूर नहीं हुआ हो, उसकी मौत नहीं आई हो, ऐसा कोई भी घर नहीं था। Hence, she did not get any such house as death is inevitable, and all mortals who come to this world are bound to die someday. मॉर्टल का मतलब होता है वह इंसान या वह कोई भी क्रिएचर जो मर सकता है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, मॉर्टल का मतलब मरने वाला। तो इस तरह से इसके इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, इतना घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाने के बाद भी ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे कि डेथ नहीं आया हो। क्योंकि जो भी इंसान ने जन्म लिया है इस वर्ल्ड में, जो भी आया है, उसको एक ना एक दिन मौत के घर जाना ही है। तो इस वजह से सेकंड टाइम में उसे वो चीज़ नहीं मिला जिसकी तलाश में वो गई थी गौतम बुद्ध से बात करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वॉज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? तो कह रहा है कि किस्सा गौतमी दूसरी बार में ऐसा क्या चीज़ था जो पहली बार समझ नहीं पाई थी, लेकिन दूसरी बार में उसे समझ आ गया। और क्या गौतम बुद्ध यही चाहते थे कि इसी बात को समझे किस्सा गौतमी? तो इसका आंसर है, व्हेन किस्सा गौतमी फेल्ड टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम हाउस वेयर डेथ नेवर टुक अवे एनी बिलव्ड वन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किस्सा गौतमी फेल हो गई मस्टर्ड सीड लाने में, एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड लाने में फेल हो गई ऐसे घर से जहाँ पे कभी किसी की डेथ नहीं हुई है, कभी किसी की चाहने वाले की मौत नहीं हुई है, जब इस चीज़ में फेल हो गई, सी बिकम वियरी एंड हेल्पलेस। वियरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। तो यहाँ पर जो सी है, ये सी किस्सा गौतमी को ही रेफर कर रहा है। तो किस्सा गौतमी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो गई थी, एंड सैट डाउन बाय द रोड साइड, और फिर रोड के किनारे बैठ गई। While sitting there, she observed the flickering and extinguishing of light, and finally the darkness of night reigned everywhere. और जब वह रोड पे बैठी थी, अकेले बैठे थे, तो उसने ऑब्जर्व करा लाइट के फ्लिकरिंग को, मतलब जो लाइट्स होती है उसके कमना, उसका जलना, उसका बुझना, और कभी कभी पूरी लाइट्स ख़त्म ही हो जाना, और हर तरफ अंधेरे का राज हो जाना। तो ये सारी चीज़ उसने नोटिस करा है रोड पे बैठे बैठे, कि कभी जैसे दिए की रोशनी है तो वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है। जब हवा लगता है तो उसमें कभी कभी रोशनी बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, और कभी कभी ज़्यादा जब हवा लग जाता है उसमें तो बंद भी हो जाता है। तो इसी तरह के लाइट जो हैं फ्लिकर कर रहे थे, और इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है किस्सा गौतमी ने रोड साइड बैठ के। दिस इंसिडेंट मेड हर रियलाइज दैट डेथ इज़ इनएविटेबल and she was being selfish in her grief and agony. और इस इंसिडेंट के बाद, ये जो इंसिडेंट देखी है रोड पे बैठ के लाइट की फ्लिकरिंग वाली, इसको देखने के बाद इसे रियलाइज़ हुआ, किस्सा आदमी को ये रियलाइज़ हुआ कि डेथ का आना निश्चित है। और ये फिर खुद में सोच रही है कि ये कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में, अपने दर्द में, कि ये इस बात को समझ नहीं पाई कि जो भी इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन मरना है। जो भी लिविंग बींग्स है उसे एक ना एक दिन डेथ होनी है। शी अंडरस्टूड दैट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ऑलवेज अ पाथ दैट लीड्स अ मैन हु हैज सरेंडर्ड सेल्फिशनेस टू इमॉर्टैलिटी। और इतना सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद इसे ये बात अच्छे से समझ आ गई कि इस जो परिस्थिति है, जो दुख की परिस्थिति है, ये जो अकेलापन का है, डिसोलेशन का है, इस बीच हर इंसान को
एक पाथ लीड करता है, हर इंसान के लिए एक रास्ता होता है, एक उम्मीद होती है, और जिसे अमरत्व की मतलब जो इमॉर्टलिटी का मैंने आपको पहले बताया, मॉडल का होता है मरने वाला, इमॉर्टल का होता है अमर। तो ये जो सोच रहा है कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि वो अमर हो जाए, तो इस चीज़ को, इस सेल्फिशनेस को त्यागना होता है, बिल्कुल सरेंडर करना होता है, क्योंकि जो भी लिविंग बीइंग इस अर्थ पे है उसे एक ना एक दिन मरना तय है। तो इस तरह से किस्सा गौतमी को सेकेंड टाइम में ये बात समझ आ जाती है कि उसके बेटे को कोई भी मेडिसिन क्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मौत के घर में जा चुका है। Yes, this is what Buddha wanted her to understand, that every mortal being who is born in this world is bound to die one day. तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या बुद्धा जो है वो यही समझाना चाहते थे गौतमी को, किस्सा गौतमी को, तो उसका आंसर है यस, हाँ यही समझाना चाहते थे। बुद्धा यही चाहते थे कि किस्सा गौतमी इस बात को समझे कि जो भी मॉर्टल है, जो भी इस लाइफ है, जिसमें भी लाइफ है, जो भी इस धरती पे आया है, जो भी लिविंग बीइंग है, जिसकी जन्म हुई है, वो एक न एक दिन इस धरती से जाना है। नंबर 4 है, Why do you think किस्सा गौतमी understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि किस्सा गौतमी इस बात को सेकंड टाइम में ही समझी थी, फर्स्ट टाइम इस बात को क्यों नहीं समझी, और किस तरह से बुद्धा ने उसकी सोच को बदला, उसके समझ को चेंज करा? तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में किस्सा गौतमी कुड ओनली सी हर ग्रीफ एंड लूजिंग हर यंग सन। तो फर्स्ट टाइम में किस्सा गौतमी सिर्फ अपने ग्रीफ को, अपने तकलीफ को देख रही थी, और इस चीज़ को देख रही थी कि उसने अपने यंग सन को खो दिया है। बट वेन सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस द सेकेंड टाइम टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स टू सेव हर डेड सन, लेकिन सेकेंड टाइम में जब वो एक घर से दूसरे घर गई, और इसलिए गई क्योंकि उसे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए कहा गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, उसके बेटे को बचाने के लिए, उसके बेटे को मौत से बचाने के लिए। और उसी समय शी अंडरस्टूड दैट एवरीवन वाज डीलिंग विथ लॉस ऑफ अ डियर वन। तो उसी समय जब इसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कि कोई किसी भी घर के वाले के डियर वन मरे नहीं हो, तो उसी समय किस्सा गौतमी को यह बात समझ आ गया कि इस मौत से, जो मौत का खेल है, इससे सब लोग डील कर रहे हैं, सब लोग अपने डियर वन को एक न एक दिन खो देते हैं। नॉट अ सिंगल हाउस वॉज लेफ्ट अनटच्ड बाय डेथ, एक सिंगल घर भी नहीं है जो कि डेथ जिसे टच नहीं करा हो, जिसके घर में मौत नहीं आई हो। वेयर पीपल हैड नॉट लॉस्ट देयर सन, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड, और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे लोग अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड को ना खोए हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन हैड एक्सपीरियंस्ड द पेन ऑफ डेथ। हर समय किसी न किसी टाइम पे हर किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करा है, ये किसी की मौत के दर्द को एक्सपीरियंस करा है। एंड लूजिंग देयर लव्ड वंस, और इस तरह से अपने प्यारे, अपने चाहते को खो दिया है। फीलिंग डिजेक्टेड, she sat down and realized that death is inevitable and fate of mortal being is to live and dies someday. ये सारे कुछ देखने के बाद किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा उदास फील कर रही थी, और जब उसने अकेले में रोड साइड में बैठा तब उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, यानी अटल है, ये आना ही है। चाहे कोई भी मॉर्टल बींग्स हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, वो सबको एक न एक दिन मरना है। थ्रू दिस इंस्टेंस गौतम बुद्ध हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल मॉर्टल बींग एंड एवरीवन इज बाउंड टू डाई वन डे और द अदर। तो इस इंस्टेंस से इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे गौतम बुद्ध ने, हर यहाँ पे किस्सा गौतमी को रेफर कर रहा है, तो किस्सा गौतमी को यह समझाया कि डेथ सबके लिए कॉमन है, और जो भी मॉर्टल बींग्स है, यानी जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी इस धरती पे जी रहे हैं, उन सबको एक न एक दिन मरना है। तो इस तरह से आपके 4 आंसर भी ख़त्म हो गया है। अब आंसर नंबर 5 में आते हैं। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड
the idea of selfishness. Do you agree with Kissa Gotami that she was being selfish in her grief? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्यतः आप इस सेल्फिशनेस वर्ड को किस तरह से समझते हो? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि किस्सा गौतमी अपने ग्रीफ में सेल्फिश हो गई थी? इसका आंसर है अ सेल्फिश पर्सन इज वन हु इज एक्सट्रीमली प्री ऑक्यूपाइड अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. तो सेल्फिश पर्सन जो होता है वो होता है जो पूरी तरह से खुद में ही घिरा होता है, पहले से खुद से ही, चाहे वो लड़का हो हिमसेल्फ यानी कोई लड़की हो तो हर सेल्फ, कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, वो खुद से ही पूरी तरह से घिरा होता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है. इन दिस स्टोरी किस्सा गौतमी वॉज ऑल्सो बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ बिकॉज शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर ओन पेन. और अगर इस स्टोरी की बात करें तो किस्सा गौतमी भी सिर्फ और सिर्फ अपने पेन के बारे में, अपने ग्रीफ यानी अपने दुख के बारे में, अपने तकलीफ़ के बारे में, अपने दर्द के बारे में सोच रही थी, इसलिए वह भी इस चैप्टर में सेल्फिश ही हुई. सो व्हेन शी लॉस्ट हर चाइल्ड, और इस तरह से जब उसने अपने बेटे को खोया, शी वांटेड टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ बाय एनी मीन्स एंड फाइनली वेंट टू बुद्धा टू आस्क फॉर हेल्प. और इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई अपने ग्रीफ में कि यह चाहती थी कि अपने मरे हुए बेटे की जान वापस से ला सके, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी. और इस वजह से उसने फाइनली गौतम बुद्ध के पास गई अपने बेटे की ज़िंदगी की हेल्प मांगने के लिए. ही गेव हर द अल्टीमेट लेसन ऑफ लाइफ दैट ह्यूमन आर मॉर्टल बींग्स एंड इट इज़ नेचुरल फॉर एवरीवन टू डाई. और इस तरह से गौतम बुद्ध ने एक लेसन दिया किस्सा गौतमी को, और उसमें उन्हें बताया कि ह्यूमंस जो हैं वो मॉर्टल बींग्स हैं यानी लिविंग बींग्स हैं, और ये नेचुरल है कि जो भी लिविंग बींग्स है उन सबको एक न एक दिन मरना है. Although we may find it difficult to accept the death of our loved ones. और ऐसा है कि हम लोग को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कोई हमारा प्यारा जो बहुत सालों तक हमारे साथ था, जिसके साथ हम लोगों ने इतने साल गुजारे, वो मर जाए. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डेथ इज़ इनएविटेबल एंड इज़ बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर. लेकिन डेथ जो है वो इनएविटेबल है, ये अटल है, ये होना ही है, और ये आज नहीं तो कल, या तो आज या तो थोड़ा देर से, लेकिन ये चीज़ सबके साथ होना है. तो इस तरह से आपका 5 के 5 आंसर ख़त्म हो गए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.